भरतनाट्यम किसी स्टेट का ही आपकी जिम्मेदारी है। भरत मिलाप तमिलनाडु, इसका पुराना नाम सादिर था। इसको दासी करती थी पहले बहुत समय पर, तो दासी अट्टम। अग्नि नृत्य, अग्नि कहाँ का है? यहीं का है, क्योंकि अग्नि जला करके वो नृत्य करती थी। पहले समय में क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पर कुछ लड़कियां थी, उनको उनकी मतलब कुंवारी लड़कियों को जिनकी शादी नहीं होती थी, उन कुंवारी लड़कियों को मंदिर को दे दिया जाता था कि अपना ये पूरा जीवन जो है अब मंदिर में नृत्य करेंगी और भगवान इनसे खुश रहेंगे। तो उनको मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था कि ये भगवान जी की दासी हैं, अब इनका जो जीवन है विष्णु जी को समर्पित है, कृष्ण जी को समर्पित है, भगवान शिव जी को समर्पित है, और उनका पूरा जीवन जो है वो फिर वहां मंदिर में नृत्य करते हुए जाता था। मंदिर में जो लोग आते थे, ठीक है ना, उनके लिए नहीं, भगवान जी के सामने आरती के समय वो नृत्य करते थे, ईश्वर के सामने शाम को नृत्य करती थी। तो दासी बन गई ना वो मंदिर की, हाँ या ना? हाँ जी, बन गई। तो अंग्रेजों ने देखा भारत में आके ऐसी प्रथाओं को, अरे ये क्या बवाल कर रहे हैं, ईश्वर क्या ऐसे खुश होंगे कि एक बच्चे ने अपना जीवन मंदिर में उनके सामने नृत्य, ईश्वर क्या ये चाहेंगे कि उनके सामने कोई डांस करे? ईश्वर क्या इस बात से खुश होंगे कि किसी ने अपना पूरी जिंदगी मेरे सामने नृत्य करते हुए गुजार दी? नहीं, ईश्वर तो सबके जीवन को ऐसा चाहेंगे ना कि भाई बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत हो, किसी प्रकार की बंदिशें ना हो उसके ऊपर। तो अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी थी 1910 में भरतनाट्यम पर। तो बहुत बार पूछा जाता है वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी? भरतनाट्यम। दो किताबें इसके बारे में बताती हैं। शिल्पाधिकारम, इसको आगे आगे पढ़ोगे। शिल्पाधिकारम को एक तमिल के राइटर थे इलंगो अधिगल, उन्होंने लिखा है। अभिनय दर्पण, इसके राइटर हैं नंदीकेश्वर। इसके राइटर हैं नंदीकेश्वर। और ये तमिल की एक बुक है, तमिल बुक है आपका, इसके राइटर हैं आपका इलंगो अधिगल, और शानदार कहानी है इसकी इलंगो अधिगल। शिल्पाधिकारम की बहुत शानदार कहानी है, ठीक है। शिल्पाधिकारम इसको बोलते हैं हम, शिल्पाधिकारम को नुपुर की कहानी, एक पायल की कहानी। दरअसल में एक आपका व्यापारी था साउथ में, दक्षिण में, उसकी पत्नी का नाम था आपका कन्नगी और उसकी प्रेमिका का नाम था माधवी। व्यापारी का नाम था कोवलन। बड़ा अच्छा उसका व्यापार था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से रहता था, कन्नगी के साथ में। लेकिन उसको प्रेम हो जाता है साउथ की एक लड़की में, मतलब तमिलनाडु में बाजार में वो जाता है तो एक लड़की से, उससे नाचने वाली लड़की से उसको प्रेम हो जाता है जिसका नाम था माधवी। और फिर उसका मन वहीं लग जाता है, अपना सारा पैसा धन जो कुछ भी था सब बर्बाद कर देता है उसके पीछे। और जब सब कुछ लुट जाता है उसका, तो वापस अपनी पत्नी के पास आकर के अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है, कहता है कि मुझसे तो जो है इस तरह से भूल हुई और मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी के पास भी अब ज्यादा कुछ नहीं बचा था देने को, तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, अपनी एक पायल, पैर की पायल, क्योंकि वो भी आपका उस समय मतलब वो पहले सेठ था, अच्छा व्यापार था उसका, तो वो पायल भी काफी कीमती थी। तो उस पायल को क्या बोलते हैं जो पैर में पहनी जाती है? नुपुर। तो उसी पायल यानी नुपुर की कहानी है शिल्पाधिकारम। तो उसने वो पायल उसको दी कि भाई तुम इसको बाजार में बेच करके और फिर से अपना जो है कारोबार बढ़ा लो। लेकिन जैसे ही वो बाजार में उसको बेचने गया, तो वहां के जो राजा था उस क्षेत्र का, आप इतिहास में पढ़ोगे अगर सर आपको या मैम आपको कहानी सुनाएंगी तो, नहीं तो हम जब पढ़ाएंगे 2.0 में तब सुनाएंगे आपको कहानी। तो वहां पे क्या हुआ कि आपका जो दक्षिण में चेर चोल पांड्य है, वहां पर वो गया बाजार में और रानी की पायल भी खो गई। अब संयोग से ऐसा हुआ कि रानी की जैसी पायल थी ऐसी ही इसकी पत्नी कन्नगी की पायल थी। तो उधर तो बहुत हल्ला हो रखा था कि भाई रानी की पायल चोरी हो गई है, रानी की पायल चोरी हो गई है। तो सबने क्या किया कि भाई एक काम करो, जब जैसे ही कोई आए इसको बेचने वगैरह के लिए तो उसको पकड़ा जाए। अब ये बेचारा बाजार में पहुंच गया, इसको दबोच लिया। तो आपका पूछा गया कि भाई कहाँ से पायल आई है तुमसे? तो उसने कहा नहीं, ये तो मेरी पत्नी की पायल है। राजा इतना उदंडी था, वो अपनी रानी के प्रेम में इतना पागल था कि जाते ही मृत्यु दंड सुना दिया उसको कि भाई इसको मृत्यु दंड दे दो। उसकी पत्नी को पता चला कि उसके पति को तो मृत्यु दंड दे दिया गया है। उसने बहुत श्राप दिए उस समय साम्राज्य को, और ये कहा कि तुम्हारा जो वंश है नष्ट हो जाएगा। और साथ में अपनी दूसरी पायल दिखाई कि ये देखो दूसरी पायल मेरे पास में है, और रानी को बुलाया गया कि दूसरी पायल ये तो इनके पास में है इसकी। तो उस रानी ने भी कहा हाँ ये तो थोड़ा बहुत बारीक अंतर है इसमें, तो ये मेरी पायल नहीं है। राजा ने भी क्षमा मांगी, लेकिन उसने श्राप दे दिया, कहते वो साम्राज्य खत्म हो गया। और दक्षिण में बड़ी पूजा होती है कन्नगी की, आप कभी भी देखेंगे वहां पर जाकर के, तो दक्षिण की जो पार्वती है वो कन्नगी देवी है। उसी व्यापारी की पत्नी को दक्षिण में बहुत पूजा जाता है। तो ये कहानी लिखी है, उसी में उस जो नाचने वाली का वर्णन आया, तो वहां पर वर्णन आता है किसका? भरतनाट्यम का। ठीक है, यह मंदिरों को समर्पित है। मैंने कहा दासी करती थी यहाँ पर। शैव धर्म के विचारों को ये दर्शाता है। शैव का मतलब जो लोग भगवान शिव जी को मानते हैं उनको कहते हैं शैव। अच्छा, जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो लोग भगवान विष्णु को मानने वाले हैं उनको कहा जाता है वैष्णव। क्या बोलेंगे? उनको वैष्णव कहा जाता है। नृत्य का जो आरंभ होगा, भाई कोई भी डांस शुरू करोगा, भाई नागिन डांस तो है नहीं तुम्हारा डीजे का कि कैसे भी जाके कर दो, ये शास्त्रीय है। शास्त्रीय का मतलब इसके स्टेप्स फिक्स है कि शुरुआत में कौन सा होगा, तक था, बाद में कौन सा होगा।
अंत कहाँ पर होगा। तो इनके जो स्टेप्स हैं वो आपका फिक्स है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है आपकी तरह जाके आपने जाके और सीधे मतलब कुछ भी आप करने लग जाओ, ऐसा नहीं हो। शास्त्रीय नृत्य का मतलब है उसके जो चरण है वो एकदम से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ठीक है। नृत्य का आरंभ आला रिपू से होता है। तो पहला स्टेप कौन सा होता है इसका, आला रिपू। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। जिस चीज को मैं इंपोर्टेंट लिख दूं उसको भूलना मत कभी भी। एक तो आला रिपू देवताओं को समर्पित है, तो देवताओं का आह्वान किया जाता है कि देवताओं आ जाओ। तिल्लाना अंत होता है इस पर, तो इसका जो शुरुआत है और जो अंत है वो मत भूलना। देखो ऐसे तो इसके बहुत सारे भाग हैं, लेकिन हमको क्या याद रखना है, शुरुआत और अंत। याद कैसे करोगे, भरतनाट्यम में भारत आने के लिए हम सबसे बोलते हैं, नहीं बोलते कि भारत आओ भारत आओ। तो आने में शुरुआत करनी आवाहन, आ से आवाहन बुलाना, क्या बोलोगे इन्वोकेशन, किसी को बुलाना। और तिल्लाना यानी कि अंत हो गया, क्या हो गया, अंत हो गया, अंत। तो जब आना तो ये लाना, भारत आना तो ये लाना, आना और लाना। आ से आला रिपू और लाना से तिल्लाना। तिल्लाना को हम कई बार थिल्लाना भी कहते हैं, ठीक है, थिल्लाना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अनिरुद्ध जी कह रहे हैं सर मैं वादा करता हूँ कमेंट ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन कभी कभी करूंगा। ठीक है, फिर सही है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, आला रिपू जाति स्वरम शब्दम। अब ऐसे याद रखना, भरतनाट्यम था ना ये हमारा, भरतनाट्यम में बार बार आ जाता है, क्या है हमारा भरतनाट्यम। ऐसे याद रखना, देखो यहाँ लिख देते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में बार बार हमारे पूरे भारत को याद रखो, भारत में आता है क्या, जाति। जाति पे ज्यादा बात होती है हमारे यहाँ, मूर्ख लोग जाति पे ज्यादा बात करते हैं। शब्द, जाति के जैसे शब्द बहुत आते हैं हमारे यहाँ, वर्ण के जैसे शब्द बहुत आते हैं, ठीक है। आ जाति शब्द वर्ण और फिर क्या है पदम और फिर थिल्लाना, ऐसे कुछ याद करके याद रखें। 6 स्टेप्स हैं, बाकी कहानी नहीं याद रखनी है किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। 6 स्टेप, पहला और अंतिम स्टेप नहीं भूलेंगे। पहला स्टेप कौन सा, आला रिपू। अंतिम कौन सा, अंतिम कौन सा, अंतिम कौन सा। बहुत बढ़िया सर जी, हमको अभी पीडीएफ नहीं मिले। बेटा पिछली क्लासेस देखो, उनमें बता रखा पीडीएफ कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। हर रोज नहीं बताएंगे इस बारे में, पिछली क्लासेस करो प्यारे साथी। उन बच्चों को बहुत डिस्टरबेंस होता है जो आपसे पहले जान चुके होते हैं। आप एक तो लेट एंटर करते हैं और फिर क्लास को डिस्टर्ब भी करते हैं, ऐसा ना करें प्लीज। क्योंकि जो बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, अगर मैं अतिरिक्त बातें करूंगा तो उस बच्चे को क्या है डिस्टरबेंस होता है। तो अतिरिक्त बातें नहीं करनी है कभी भी, और ना कभी आप ऐसे बातों का प्रयोग करें कि मुझे अतिरिक्त बातें करनी पड़े। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। यदि आप मुझे भाई मानते हैं तो मैं आपकी सफलता तक आपके साथ हूँ। और जैसे एक भाई अपने किसी भाई या बहन को सफल देख करके खुश होता है, उतना ही खुश मैं भी होता हूँ जब कभी छात्र सफल होते हैं। और एक गुरु के लिए इससे बड़ी कोई सफलता भी नहीं होती। तो मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे घर में सिलेक्शन आया है, क्योंकि आप सेलेक्ट होंगे तो हमारा भविष्य आपके भविष्य पर निर्भर करता है, और यही आरडब्ल्यूए की पहचान भी है। तो मैं सिर्फ आपसे विनती करूंगा, आप इन चीजों के लिए कभी भी ऐसा माहौल ना क्रिएट करें, है ना। सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखें, नहीं तो फिर आपको मैं नजरअंदाज करूंगा, जो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को नजरअंदाज करूँ। ओके। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य है। ये तो मैं आपको बता चुका है, पहला शास्त्रीय नृत्य है। इसमें जब डांस होता है तो एक मुद्रा बनती है, कटका मुख हस्त मुद्रा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कटका मुख हस्त मुद्रा का संबंध किससे, भरतनाट्यम से। इसमें 3 उंगलियों को जोड़ करके ओम का प्रतीक बनाया जाता है, ओम का। ओम, ओम का मतलब कौन से ईश्वर को है, ओम बताना जरा। कटका मुख हस्त मुद्रा, हस्त मतलब हाथ, हाथ से एक मुद्रा बनाई जाती है, ठीक है, जो कैसी होती है, ओम की जैसी। ओम कौन से भगवान जी के लिए है, ओम भैया भगवान शिव के लिए। तो बताया ना आपको यहाँ पर कि ये शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति है, इसीलिए क्या बनेगा ओम। तो शैव धर्म किससे, भरतनाट्यम से। तो ओम कभी भी पूछे कटका हस्त मुद्रा, तो हाथ से मुद्रा कहाँ पर, भरतनाट्यम में। नृत्य काम तिल्लाना या थिल्लाना पर होता है। नट्टूवार, देखो नाम आया भरतनाट्यम, तो नाट्यम और नट्टू एक जैसे शब्द है या नहीं है भाई। जब कोई नृत्य है तो उसको सिखाने वाला भी तो होगा, एक सिखाने वाला भी होता है। तो ये भरतनाट्यम का शिक्षक होता है, टीचर भी यही है। और जब जिसको टीचर को अपने स्टूडेंट को ये सिखा देता है, और स्टूडेंट जब डांस करता है तो उस समय ये कविता बोलता है, कविता। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। कभी भी पूछेगा भरतनाट्यम में कौन सा म्यूजिक, कर्नाटक संगीत। अब भैया ये कर्नाटक संगीत क्या होता है, हिंदुस्तान में 2 तरह के संगीत होते हैं, एक उत्तर भारत का, एक दक्षिण भारत का। उत्तर भारत के संगीत को बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत। कौन सा संगीत होता है नॉर्थ में, हिंदुस्तानी। और दक्षिण भारत में, कर्नाटक कहाँ पर पड़ता है, दक्षिण में, तो कर्नाटक यानी कि दक्षिण से याद रख लेना, कर्नाटक संगीत। और इसमें एकल कलाकार, एकल कलाकार मतलब अकेला कलाकार के द्वारा बहुत सारी भूमिका की जाती है, जिसे एक आहार्य, मतलब एक ही आदमी बहुत सारे आहारियों यानी बहुत सारे एक्ट्स को करके दिखाता है। इसमें बहुत सारे एक्ट्स किसके द्वारा प्ले होते हैं, सिंगल वन के द्वारा, सिंगल वन के द्वारा। भरतनाट्यम की शैली है कला क्षेत्र वजू दूर नहीं, वजूवुर है, वजूवुर, वजूवुर लिखना है इसको, वजूवुर। और कला मंडलम,
कुछ 4 नाम दे देगा आपको, कभी भी कहेगा कौन सी भरतनाट्यम की शैली नहीं है, कौन सी भरतनाट्यम की शैली नहीं है, तो क्या बोल देगा, कला क्षेत्र दे देगा, वजूड़ दे देगा, कला मंडलम दे देगा, संकीर्तन दे देगा। तो क्या संकीर्तन है, यस और नो? आप हैं नो। 3 शैली है, कौन कौन सी, कला क्षेत्र, वजूगुर, कला मंडलम। भारतीय संगीत के 2 भाग होते हैं, उत्तर भारत में जो है हिंदुस्तानी संगीत होता है, अभी आपको बताया। दक्षिण भारत में कौन सा संगीत होता है, कर्नाटक संगीत, ये बहुत पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत में कौन सा संगीत आयोजित होता है? इस डांस में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मृदंगम ढोलक जैसा होता है, वीणा माँ सरस्वती जी के पास आपने देखा हो, बांसुरी कृष्ण जी के पास आपने देखी होगी, आदि। ठीक है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में, भाई 1947 तक किसका राज था भारत पर? भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो 1910 में प्रतिबंध लगाया। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। गोपुरम क्या होता है? मंदिर संरचना जब आप पढ़ोगे तो मैं ही बताऊंगा आपको, अभी बस याद रखो गोपुरम। हमको मंदिरों की, मठों की संरचना भी जाननी है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, भरतनाट्यम के चित्र कहाँ पर मिलते हैं? चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। ठीक है, बात समझ में आई? सर जी मैं तो इतना सारा याद नहीं कर पाऊंगी। बेटा बिल्कुल नहीं कर पाओगी, आप समझ पा सकते हैं, हम आपके दिमाग की स्थिति है, मस्तिष्क की स्थिति। जिसने अपने मस्तिष्क को ये तैयार कर लिया कि हाँ आई कैन डू एवरीथिंग, वो कर जाता है। जिसने अपने दिमाग में शुरुआत के 4 दिन में ही ये रख लिया कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं कर पाते हैं। सारा खेल खुद पर विश्वास का है। 8 साल के बच्चे आदिगुरु शंकराचार्य ने बहुत सारे शास्त्र याद कर लिए, अगर वो शुरुआत में ये बोल देता कि नहीं, या वो शुरुआत में बोल देते कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो कभी जीवन में नहीं कर पाते। या रामभद्राचार्य जी ने लाखों श्लोक याद किए, तो वो आपका अभ्यास से, परिश्रम से याद किए। किसी भी दुनिया में इसमें किसी ने भी याद किया है तो परिश्रम से। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, अगर आप नहीं कर पाओगी तो दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। जिसको करना होगा वो करके रहेगा, और वो करके आएगा, वो जॉब भी लेगा और सब कुछ याद भी करेगा। जो ये सोचेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ दिन पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। बिजनेसमैन भी आप में से कोई होगा, आप में से ही कल कोई अधिकारी होंगे। अभी तो अभाव है, एक नौकरी लेनी है, कल आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस देश में ऐसा भी हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जब आप जाएंगे दिल्ली पुलिस में, तो विजय सिंह आईपीएस बने। वो पहले दिल्ली पुलिस में सिपाही थे, लेकिन बाद में वो आईपीएस बने। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ग्रुप ए सर्विसेज तक जाएंगे, वो कितनी मेहनत करेंगे उस पर निर्भर करेगा। बहुत सारे विभिन्न पदों में जाएंगे, कुछ नेता बन जाएंगे आप में से भविष्य में, और कुछ ठेला भी लगाएंगे आप में से भविष्य में, ये भी होगा, ऐसा नहीं है। आप में से कुछ दूध का काम भी करेंगे कल को, और मजबूरी है कल को कुछ प्राइवेट जॉब, तो हर तरह का वर्ग होगा। लेकिन आप किस स्थिति में पहुंचोगे ये तय आप करोगे, आपकी मेहनत करेंगे, इतना बता सकता हूँ सिर्फ। क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, वो फिंगर टिप्स इसको रखते हैं। फिंगर टिप्स, आप नहीं, आपसे पहले हजारों स्टूडेंट्स, हजारों कामयाब स्टूडेंट्स। क्या बोला? भरतनाट्यम किसको भैया सादिर बोलते, मंदिरों को समर्पित है। दासी अट्टम इसको बोलते हैं, अग्नि जला के होता, अग्नि नृत्य। मंदिरों को समर्पित क्यों है? क्योंकि मंदिरों को समर्पित कर दिया कुंवारी लड़कियों को। कहाँ पर? भरतनाट्यम में। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, बताओ किस वर्ष में? 1910 में। अंग्रेजों ने देखा ना यार ये क्या बला है, और इसमें क्या होगा, शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने बताया था आपको, शुरुआत होती है कहाँ से? शुरुआत बताओ, आला रिपू से। आला रिपू के बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है बताना? आला रिपू भैया जाति होता है, फिर जाति आपका जाति स्वरम, फिर शब्दम होता है, फिर वर्णम होता है, फिर पदम होता है, और अंत में तिल्लाना। तिल्लाना पर अंत हो जाता है। मैं क्या कहीं से याद करके आया क्या इनको? आपके साथ याद करते करते हो गए, आपके साथ याद करते करते, पहले मुझे भी नहीं याद थे, है ना? तो क्या बोलेंगे? अच्छे, तो खुद पे विश्वास रखना बच्चों, ऑलवेज। क्योंकि आपने अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं किया ना, तो फिर दुनिया में कोई आपके काम नहीं आ सकता, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। और बिटिया तुम पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तुम्हारा लड़कों का सिलेक्शन घर संभालता है, लड़कियों का सिलेक्शन समाज को संभालता है। लड़कियों पे जिम्मेदारी ज्यादा है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके सिलेक्शन के साथ में लड़कियों के लिए राह खुलेगी, जिनको कोई पढ़ने नहीं दे रहा था कि हाँ लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आपको तो ज्यादा ताकत से लड़ना है ना? आला री पूछे होगे, क्या बोला? कौन सी मुद्रा? कटका हस्त मुद्रा। टीचर नट्टू, नाट्यम से रिलेट करके याद रखो। नाम भूल जाओगे थोड़ा बहुत क्या होगा, लेकिन रिलेट करके रखो ना नाट्यम से। अंत तिल्लाना पर। म्यूजिक कौन सा होगा? कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ होता? उत्तर भारत में कि आपका दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भैया, कर्नाटक दक्षिण का। आगे आ जाओ। ओडिसी बताओ, ओडिसी किस स्टेट में होता है? ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा में होता है, ओडिशा में होता है। इसके जो गुरु हैं पंकज चरण दास, इनको कहा जाता है ओडिसी नृत्य का जनक। देखो जब आपके उड़ान, आप पक्षी तो हो नहीं, ओडिशा को हम क्या बोलते हैं? उड़ान। तो आप पक्षी तो हो नहीं, तो उड़ान कैसे भरोगे? आपके तो पैर है, चरणों से उड़ान भरनी है। चरण नाम के जितने भी व्यक्ति होंगे वो ओडिसी से संबंधित होंगे। जब हम आपको याद कराएंगे कल शायद कि आपका ये आपका आर्टिस्ट जो इससे जुड़े हुए हैं, तब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिकल डांस 3 दिन में होगा। एक तो आज, एक इसके कलाकार,
ठीक है, आज पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा कलाकार और तीसरी क्लास में क्या होगा, इसके जो स्कूल्स हैं, तो कलाकार और स्कूल्स तीसरी तक खत्म होंगे। 3 क्लास में टॉपिक होगा हमारा। लेकिन एग्जाम में ये याद रख लेना, आपका 50 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन में से कम आप रिलेट करना कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्लासिकल डांस से मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन, ये श्योर है ना? क्या बोलेंगे, आपका भगवान कृष्ण से संबंधित है। पहले वाला किससे था, भरतनाट्यम किससे संबंधित था, भरतनाट्यम। याद रखना, भरत किनके भाई हैं, भगवान श्री राम के। भगवान श्री राम जी ने किसकी पूजा की थी, जब वो माँ सीता जी की खोज में जाते थे, शिवलिंग बनाया था उन्होंने या नहीं, हाँ जी, तो उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से निकलती है। भगवान जगन्नाथ कहाँ से, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उड़ीसा में। जब मंदिर आपको याद कराऊंगा तो तब याद होंगे। जगन्नाथ मंदिर पुरी में, उड़ीसा में है। भारत में 4 जो धाम है ना, कुछ चीजें हम यहीं पर नहीं पढ़ सकते, स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। भारत में 4 धाम है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे, उन्हीं में से एक धाम है पुरी। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, मतलब इसकी जो डांस की पोजीशन है उसको कहा जाता है, देखिए सामने आंटी जी को, तो उनको क्या बोलेंगे, त्रिभंग मुद्रा। जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की। एक जयंतिका ही, उन्होंने कहा 3 भाग नहीं 5 भाग होंगे, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ओडिसी, ऐसा ही नाम है ओडिसी जैसा, ओरिली, इसको पहले ओरिली कहते थे। इंपोर्टेंट बात, शुरू कहाँ से होगा, मंगलाचरण। चरण नाम किससे जुड़ा हुआ है बताना, आदमी का नाम भी और विकल्प में भी मिला मंगलाचरण। क्या टिक कर दोगे फटाक से, ओडिसी। चरणों से उड़ान भरनी है, चरणों से उड़ान भरनी है। देखो कई हमारे साथियों ने लिखा भैया पुरी को व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं, बहुत कमाल। दिखाओ बच्चे का नाम जो ऊपर अभी मुझे दिखा था, ये हुई ना कमाल बात, शिवम यादव जी, बहुत बढ़िया। और अंत कहाँ पर होता है, मोक्ष पर होता है, मोक्ष पर। याद रख लो, उड़ान भर के तुम पहुंच गए चरणों से मंगल ग्रह पर, वहां तुमको मिल गया मोक्ष। अभी बताया था भरतनाट्यम कहाँ से शुरू होगा, किससे शुरू होगा भरतनाट्यम, वो भैया आला रिपू से, और खत्म होगा तिल्लाना पर, तिल्लाना पर। मंगलाचरण में पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, ऐसे पुष्प रख के फिर डांस होता है। और मोक्ष में अंत में थारीजम स्टेप होता है। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया था। पखावज यानी कि ढोलक होता है, उसके कुछ शब्द पैदा किए जाते हैं, नहीं पूछा जाएगा। नृत्य के उदाहरण मिलते हैं उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं से, और ये गुफा कहाँ पर है, ये खूब पूछा जाता है, ओडिसी। यानी कि आपसे पूछे उदयगिरी या खंडगिरी की गुफाएं, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ओडिशा में है। इस डांस को जो करते हैं उनको बोलते हैं मेहरी, तो उनको बोल जाता है यह नृत्य महारियों द्वारा किया जाता है। यह मेहरी शब्द याद रख लेना, मेहरी। क्या बोलोगे, मेहरी, किसके द्वारा, मेहरी के द्वारा। नृत्यांगनाएं शरीर से एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। ज्यामिति समझते हो, जैसे मान के चलो ये क्या है बताना जरा, ये वर्ग है, स्क्वायर है। ये क्या है, ये आयत है। ये क्या है बताना, त्रिभुज है। ये क्या है, सर्कल है। तो ये सब ज्यामिति है। ऐसा ही शरीर से अभी मैंने आपको दिखाया था दीदी का, क्यों बताओ, दीदी कैसे स्टेप कर रही थी, एक हाथ ऊपर था एक इधर। तो ये क्या है आपका, ये भी कुछ एक पैटर्न है ज्यामिति का, कुछ ना कुछ तो पैटर्न बनेगा। तो आप कहोगे हाँ भैया कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। तो इसे सचल मूर्ति कहा जाता है, संचल मूर्ति। लेकिन कैसे, एक तो त्रिभंग मुद्रा और एक 5 भागीय मुद्रा। जयंतिका ने बताई 5 भागीय मुद्रा, और वैसे जनरली होती क्या है इसमें, त्रिभंग मुद्रा। लेकिन जो ज्यामिति का पैटर्न